नमस्कार फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं एज प्रॉब्लम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन जो आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है उस बुक से लिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। तथा जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करें। और जितने भी दोस्त एज का क्वेश्चन होगा फुली रेशियो एफिशिएंसी से बताया जाएगा, न कि एक्स वाई मान के। जितने भी एक का क्वेश्चन होगा, या किरण बुक का हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे सागिर अहमद हो, कोई भी बुक हो, अधिकतर क्वेश्चन यानी मैक्सिमम क्वेश्चन बिना एक्स वाई माने ही बनाया जाएगा, यानी रेशियो मेथड से बनाया जाएगा। तो चलिए, इसके बाद ये चैप्टर खत्म होने के बाद रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, जो लगातार 2-3 चैप्टर तक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद नए चैप्टर कोई मैथ से उठाया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एज प्रॉब्लम का ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अरे अंजू और संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो लड़की है दोस्त, अंजू और संध्या। ये अंजू है, ये संध्या है, जिनकी वर्तमान अनुपात कितना दिया है दोस्त? वर्तमान अनुपात दिया है कितना? 13:17। और दिया है कि 6 वर्ष पूर्व। तो पूर्व किससे डिनोट करेंगे? माइनस से। यानी पूर्व किससे डिनोट करेंगे दोस्त? माइनस। यानी 4 वर्ष पूर्व। यह अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्त? 4 अनुपात पूर्व कितना था? तो कितना था दोस्त? 11:15। 11:15। यानी 4 वर्ष पहले अनुपात कितना था दोस्त? 11:15। यानी 13 से 2 कम हुआ इधर और 2 भी इधर कम हुआ, यानी डिफरेंस क्या है दोस्त? सेम है। यानी डिफरेंस क्या है दोस्त? यहाँ पे सेम है। यदि डिफरेंस सेम नहीं रहता तो उसको सेम कहते हैं। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जाएगा डिफरेंस कैसे सेम करना है आपको। यानी यहाँ भी 2 बढ़ा है, यहाँ भी 2 बढ़ा, यानी 2 यूनिट बढ़ने का कारण क्या है दोस्त? 2 यूनिट घटने का कारण क्या है? ये 4 वर्ष पहले। ये 4 वर्ष पहले आने के कारण मैंने क्या हुआ, इसका रेशियो में 2 वर्ष का कमी आ गया। यानी 2 यूनिट का मान दोस्त कितना दिया है? 4 दिया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? 2 यूनिट का मान 4, तो 1 यूनिट का मान 2। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि 6 वर्ष बाद, चाहे 5 वर्ष बाद, चाहे 5 वर्ष पहले, तो आपको किससे निकालना है दोस्त? जो वर्तमान रेशियो है उससे निकालना है। ये दोनों से निकालना है, क्योंकि वर्तमान के बाद आपको 6 वर्ष और आगे बढ़ा देना है। तो यानी 6 वर्ष बाद, तो 1 यूनिट का मान कितना दिया है दोस्त? 2। तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना। और 17 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? 17 दूनी 34। तो 6 वर्ष बाद के लिए 6 इसमें जोड़ेंगे, और 6 वर्ष बाद के लिए 6 इसमें जोड़ेंगे। क्लियर? तो 26 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 26 6 और 34 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाइए, दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं दे रहा है। इसी को साइड करते हैं। ये तो क्लियर है अब। ये माइनस वाला था, ये वर्तमान है। तो 26 6 जोड़ेंगे तो अंजू कितने वर्ष के हो जाएगी दोस्त? 32 वर्ष। आप संध्या कितने वर्ष की हो जाएगी? 34 6 जोड़ेंगे तो 40। जब इसका रेशियो लेंगे तो 8 से कटाएंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। यानी 4:5। 6 वर्ष बाद उनकी रेशियो का अनुपात कितना हो जाएगा मित्र? 4:5। 4 अनुपात का हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर यही होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है
बोलिएगा। इसमें जितना पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपका बता दिया जा रहा है, जिससे आपका क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो। नहीं तो एक के बार एडवांस क्वेश्चन में कूदिएगा तो क्या फंसने लगिएगा। इसलिए पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद उसको बताया जाएगा। नोट कर लिए? मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला हट छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला हट छुट्टी इतनी तेरी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं कि तुमको मेरी मंजिल से पहुंचने तक रोक सकता है। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए और पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समीर और तनुज की आयु का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 2, समीर और तनुज के आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, समीर और तनुज के आयु का अनुपात अनुपात कितना दिया है दोस्त? 8:15 है। 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। 11:18 होगा। तो पूछ रहा है होगा, तो दोनों क्या अंतर क्या है? तो दोनों के आयु में अंतर क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों की आयु में कितना अंतर है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व किया जा रहा है। दो दोस्त है दोस्त, एक अमीर है एक तनुज है, जिनकी आयु, अमीर है और तनुज है जिनकी आयु का अनुपात 8:15 है, और 9 वर्ष बाद ये उनकी आयु का अनुपात 11:18 हो, तो दोनों की वर्तमान आयु में अंतर क्या है? दोनों की आयु में अंतर क्या है का मतलब क्या हुआ दोस्त? वर्तमान ही पूछ रहे हैं आपसे। है का मतलब क्या होगा? वर्तमान। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक समीर है यहाँ पे, एक तनुज है। एस से समीर हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा दोस्त? तनुज हो जाएगा। अब वर्तमान अनुपात कितना दिया है दोस्त? 8:15 दिया है। करे 9 वर्ष बाद मतलब ये अनुपात कितना में बदल जा रहा है? 9 वर्ष बाद यह अनुपात कितना में बदल जा रहा है दोस्त? 11:18 में। यहाँ भी 3 यूनिट बढ़ा हुआ है, यहाँ भी 3। क्लियर है? यानी डिफरेंस क्या है दोस्त? यहाँ भी सेम है, 3 का है, यहाँ भी 3 का है। यानी 3 डिफरेंस होने की वजह से ये कितने वर्ष के कारण हुआ दोस्त? 9 वर्ष के कारण। 3 डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि हमने 9 वर्ष बाद कुछ काउंट किया है उसका। अब वर्तमान में इस अनुपात में था, तो डिफरेंस 9 आया, 3 आया।
किसके कारण? 9 वर्ष कम या अधिक होने के कारण। तो एक वर्ष में यदि पूछेंगे कि एक डिफरेंस कितने वर्ष में होगा दोस्त, तो एक डिफरेंस कितने वर्ष में होगा? 3 वर्ष, यानी 3 से 9 को कटाएंगे, कितने हाली में जाएगा? 3 हाली में। क्लियर? यहाँ किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम, तो क्या पूछ रहा है? दोनों का आयु में अंतर क्या है? दोनों के आयु में अंतर निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका है, एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 में 3, तो कितना हो जाएगा? 8 में कितना हो जाएगा दोस्त? 8 का 24 और 15 3 45, यानी समीर हो जाएगा 24 वर्ष का, ये तनुज हो जाएगा 45। तो यहाँ 45 - 24 करेंगे तो आपका दोनों का में डिफरेंस निकल जाएगा 1। यहाँ 21 वर्ष, 21 वर्ष का हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और नहीं तो आपके पास एक और तरीका है जो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इस दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। ये जो डिफरेंस उत्पन्न करेगा ना दोस्त, उसके बराबर ही इसका उत्पन्न करेगा। जो ये डिफरेंस उत्पन्न करेगा 21 वर्ष, इन दोनों का गैप भी 21 वर्ष का डिफरेंस उत्पन्न करेगा। देखिए 8 और 7 में अंतर कितना है दोस्त? 7 का। तो 1 में 3 है तो 7 में कितना हो जाएगा? 7 का 21, 21 वर्ष का हो जाएगा दोस्त आपका, ये आंसर हो जाएगा। 21 वर्ष का हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। करिए इसको सॉल्व, नोट कर लीजिए। कहीं किसी मित्र को दिक्कत नहीं है ना? चलिए सूरज चंदा फीका लागे, तुम्हारा आगे मैं हूँ। ना तकलीफ ना संघर्ष, ना तकलीफ ना संघर्ष, तो खाक मजाए जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपको मेहनत जुनून के साथ करना है दोस्त, ना कि पढ़ते रहना, ऐसे नहीं करना। आपको मान लीजिए कि आप एग्जाम का किसी तैयारी कर रहे हैं, 1 साल तैयारी किए, आपका रिजल्ट नहीं आया। मान लीजिए आप 1 साल तैयारी किए, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो अगले साल भी उसी पैटर्न पे आप तैयारी करते रहेंगे, तो आप 10 साल भी तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्योंकि आपको पैटर्न अब चेंज करना है दोस्त। सिलेबस दिन पर दिन चेंज होता चला जा रहा है, कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। मान लीजिए कि 1 साल जिस रास्ते पे आप चले हैं दोस्त, मान लीजिए कि आप 1 साल जिस रास्ते पर चले हैं, उस रास्ते पर चलने से आपको यदि सफलता नहीं मिलती है, तो अगले साल उस रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है आपको। थोड़ा सा रास्ता चेंज करिए, उसके बाद आप पढ़ाई करिए, तब हो सकता है कि अगले साल सफलता मिल सकती है, क्या सफलता के बहुत करीब जाके पहुंच सकते हैं। तो दूसरे साल और उसी रास्ते पर और आगे मेहनत करेंगे, नहीं कि तो लगातार एक ही तरह के क्वेश्चन पढ़ते रहिए, एक ही तरह से सॉल्व करते रहिए। कुछ नया सीखिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए, तब आपकी सफलता मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान, एक पिता तथा उसके पुत्र की 10 वर्ष बाद अनुपात 5:3 थी। एक पिता तथा पुत्र की 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात
आयु का अनुपात 5:3 था 10 वर्ष बाद। 5:3 था। 5 और 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। 5 वर्ष 10 वर्ष बाद इतना के अनुपात में कह रहे पिता तथा पुत्र की 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा तथा 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। 3:1 था। 3:1 पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या है? पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? ये आपसे ये पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहे हैं कि पिता तथा पुत्र की, इधर से कहते हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में आपसे दोस्त कि पिता तथा पुत्र की 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:3 होगा तथा 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था? 3:1 के अनुपात में था। 3:1 के अनुपात में था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? आपसे पूछ रहे पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहे कि 10 वर्ष बाद, तो बाद को किससे डिनोट करेंगे दोस्त? प्लस से। बाद को किससे डिनोट करेंगे? प्लस से। क्लियर? ये पिता है, ये सन है। पिता होगा ना दोस्त, हमेशा सन से बड़ा होगा। आपको इसमें कोई संदेश नहीं करना है कि पिता का रेशियो कम हो जाएगा और पुत्र का रेशियो ज्यादा हो जाएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं कहता है। तो पिता कितने अनुपात में है दोस्त? 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में है। 5:3 के अनुपात में है। क्लियर? उसके बाद बोल रहे 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था दोस्त? 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 के अनुपात में था। 3:1 के अनुपात में था। तो हम सोचे कि 10 वर्ष इधर है, 10 वर्ष ये, 20 वर्ष का डिफरेंस हुआ। तो रेशियो में कितना डिफरेंस है दोस्त? यहाँ 5 से 3 कम हुआ है, यहाँ 3 से 1 कम हुआ है, यानी 2 कम हुआ है। इधर भी 2 कम है, इधर भी 2 कम है। क्लियर? यानी 2 यूनिट कम होने के कारण ये कितने वर्ष का डिफरेंस हो जा रहा है? 20 वर्ष। तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा आपका? 10 वर्ष। 1 यूनिट में कितना हो जाएगा दोस्त? 10 वर्ष। तो आपको क्या करना है? पूछ रहे हैं आपसे कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा? तो पहले दोनों को निकालना होगा। तो 1 में 10, तो 5 में कितना हो जाएगा आपका? 10 5 50, 10 तिहाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30 हो जाएगा। 10 तिहाई 30 हो जाएगा। तो जो हमने 50 और 30 को निकाले हैं दोस्त, ये क्या हम वर्तमान रेशियो निकाले हैं? 50 और जो 30 निकाले हैं वर्तमान रेशियो निकाले हैं? नहीं। तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हमने क्या किया दोस्त? 10 वर्ष बाद का रेशियो निकाल दिया है। 10 वर्ष बाद हम बोल रहे हैं कि 10 वर्ष बाद पिता उनका कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्त? 50 वर्ष का हो जाएगा। और पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा? 30 वर्ष का हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो पूछ रहा है हमको वर्तमान बताइए। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या कर देंगे? 10 उसमें से माइनस कर देंगे। तो वर्तमान में जाने के लिए 10 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।
तो यहाँ पे आ जाइए, फादर है, यहाँ पे सन है। ये 50 है 10 वर्ष बाद, ये कितना है 30 है। तो वर्तमान में जाने के लिए 10 इसमें माइनस करेंगे, 10 इसमें भी माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। जब इनका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1। और 2:1 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है, नहीं तो आप नीचे से भी निकाल सकते हैं, इधर से इससे भी। तो 1 यूनिट का मान कितना दिया है दोस्त, 10 दिया है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ फादर हो जाएगा, यहाँ सन हो जाएगा। तो 3 में 30 हो जाएगा, पिता 30 हो जाएंगे, और लड़का कितना हो जाएगा, 1 में 10 हो जाएगा। ये हम किस वर्ष का निकाल दिए दोस्त, 10 वर्ष पहले का निकाल दिए। लेकिन हमको चाहिए क्या दोस्त, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ वर्तमान चाहिए। क्लियर, बोलिए, वर्तमान चाहिए। तो वर्तमान में जाने के लिए 10 इसमें ऐड कर देंगे और 10 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। जब इनका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2:1। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी रेशियो पे आंसर दोस्त, रेशियो पे आंसर घूम घूम के आता है। यानी रेशियो पे इधर से मन करे तो आप इधर से कर लीजिए, यहाँ से मन करे तो यहाँ से कर लीजिए, ऊपर से मन करे ऊपर से, नीचे से मन करे नीचे से, जहां से आपका दिल करे वहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। चलिए इसको नोट करिए, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत जल्द आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। एनटीपीसी के रिजल्ट तो गजब कर दिया है मित्र। एक लड़का का 4 जगह रिजल्ट दे दिया, एक लड़का का 3 जगह रिजल्ट दे दिया, तो बाकी लड़का कहाँ जाएगा। किसी एक 4 जगह एक ही पोस्ट पर 4 लड़का ज्वाइनिंग करेगा, क्रिकेट ना कहीं करेगा। जो काम मेंस में करना चाहिए था वो किस में कर दिया है, पीटी में कर दिया है। बहुत गड़बड़ सरकार का तरीका कर रही है। देखो तो 4 साल के बाद एग्जाम ले रही है और उसके बाद ऊपर से गड़बड़ भी कर रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुरेश और उसके पिता की आयु, सुरेश की आयु पिता की आयु की आधी है। क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है आपसे, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से क्या है, आधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन चौथा है, सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है, आधी है। और नेक्स्ट आगे बोल रहा है क्या दोस्त आपसे, पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु से 1.5 गुनी होगी। 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद वह पिता की आयु से, पिता की आयु से 1.5 गुनी, यानी 3.1/2
डेढ़ गुनी का मतलब 1/1/2 हो जाएगा। डेढ़ गुनी थे, गुनी डेढ़ गुनी, डेढ़ गुनी होगी डेढ़ गुनी होगी। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान नाव कितनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, एसएससी में, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, जीडी हुआ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सुरेश है और उसके पिता है दोस्त, दो बंदे हैं। ये सुरेश हुआ और उनके ये पिताजी हुए। ये सुरेश हुआ, उनके ये पिताजी हुए। कह रहा है कि सुरेश की आयु पिता की आयु से क्या है दोस्त, आधी है। यानी वर्तमान में क्या है दोस्त, सुरेश जो है पिता से आधा है। यानी सुरेश उसका 2 है तो पिता कितने है दोस्त, 1 है। क्लियर। यहाँ तक किसी मित्र को प्रॉब्लम। 20 वर्ष बाद यानी कितने वर्ष की बात कर रहे हैं दोस्त, 20 वर्ष के बाद जो सुरेश होगा पिता क्या, उसे कितना हो जाएगा, डेढ़ गुनी हो जाएगा। डेढ़ गुनी यानी डेढ़ गुनी का मतलब क्या हुआ, 3 पूर्णांक 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, +1 3, 3 बटा कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। यानी सन ये होगा तो पिता कितने हो जाएंगे दोस्त, 3 हो जाएंगे। यानी लड़का जब 2 होगा तो पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे, 20 वर्ष बाद 3 वर्ष के हो जाएंगे। यानी पिता ये 3 वर्ष के हो जाएंगे, लड़के कितने वर्ष का हो जाएंगे दोस्त, 2 वर्ष। 20 वर्ष इस अनुपात में हो जा रहा है। तो आपसे क्या पूछा रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ देखिए रेशियो, यहाँ 1 से 2 हुआ है, यहाँ 2 से 3 हुआ है। कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। 1 बढ़ने का कारण क्या है, ये 20 वर्ष के कारण। यानी 1 बढ़ा है किसके कारण, ये 20 वर्ष के कारण। ये 20 वर्ष के कारण 1 बढ़ा हुआ है। 1 बढ़ा है दोस्त किसके कारण, 20 वर्ष के कारण। 1 20 के कारण है तो लड़का क्या है दोस्त, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट में लड़का कितना हो जाएगा आपका, 20 वर्ष। 20 वर्ष का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 वर्ष का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। यदि पिता का पूछता है तो 20 दूनी कितने वर्ष का हो जाता है, 40 वर्ष। यदि पिता का पूछता है तो कितने वर्ष के हो जाते हैं, 40 वर्ष। यही क्या हो जाता आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। चलिए क्लियर है, बोलिए। यहाँ की सारी बातें दोस्त क्या है, काल्पनिक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के सिवाय सभी बातें क्या होगी, काल्पनिक होगी। तो अरे तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जो आर एस अग्रवाल का बुक है ना, इसमें से रैंडमली मैंने क्वेश्चन पढ़ा रहा है कि जिससे आपका क्या हो, बेसिक भी क्लियर हो और आर एस अग्रवाल का भी कुछ क्लियर कंसेप्ट होता जाए, जिससे आपको पारामाउंट पढ़ने से बहुत सहूलियत मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे हैं सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता की वर्तमान आयु, सरिता की वर्तमान आयु उसके
पुत्र की आयु से 5 गुनी है। पुत्र की आयु से कितने है दोस्त? 5 गुनी। पुत्र की आयु से कितना गुनी है? 5 गुनी। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले उसकी आयु, पुत्र की आयु की 25 गुनी थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु के 25 गुनी थी। 25 गुनी थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आइए, कर एक सरिता है और उसका ये एक लड़का है, यानी सन है, जो 5 गुनी है। वर्तमान में सरिता की आयु पुत्र की आयु से कितना है दोस्त? 5 गुना, यानी लड़का 1 यूनिट है तो सरिता कितनी यूनिट की है? 5 यूनिट। यानी इससे क्या है? 5 गुना है। यानी सरिता से क्या है? लड़का से क्या है? सरिता 5 गुना है। करे 5 वर्ष पहले, तो पहले के लिए किससे डिनोट करेंगे दोस्त? माइनस से। पहले के लिए किससे डिनोट करेंगे? माइनस से। यह अनुपात कितना गुना हो जाता है? 5 वर्ष पहले यह अनुपात 25 गुना के बराबर है। यानी 5 वर्ष पहले लड़का 1 था तो उसकी माँ कितनी थी दोस्त? 25 थी। क्लियर है? यहाँ तो क्लियर होगा यहाँ तक आपको। यानी 5 वर्ष पहले यदि लड़का 1 था तो उसकी माँ कितनी थी? 25। लेकिन वर्तमान में लड़का 1 है तो माँ कितनी है? 5 है। यहाँ देखिए रेशियो, यहाँ रेशियो 5 से 25 हुआ है, यहाँ 1 से 1 भी है, यहाँ 1 से 1 ही रहा है। यानी यहाँ कोई रेशियो आपका चेंज नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना होगा? रेशियो को सेम करना होगा। डिफरेंस को क्या करना होगा दोस्त? सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे आप? सेम करने के लिए आप क्या करेंगे? तो नीचे से घटा के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 25 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्त? 24। अब 5 में से इसको घटाएंगे 1 को तो कितना हो जाएगा? 4। तो आपको नीचे से घटाएंगे जो ऊपर लिखेंगे, ऊपर से घटाएंगे तो नीचे लिखेंगे, ऊपर से घटाएंगे तो नीचे, नीचे से घटाएंगे तो ऊपर। और जो कटने वाला है उसे कटा देंगे। इस कटाएंगे तो 4 से तो यहाँ 6 हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये 6 से एक बार 5 में गुना करना है। यहाँ पे सरिता हो जाएगी, यहाँ पर सन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 5 30 हो जाएगी। अनुपात यहाँ 6 कम 6 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ देखिए 1 के साथ 25 को करेंगे तो 25 से कम 25 से, यहाँ हो जाएगा 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ 25 से 30 हुआ है 5 का है, यहाँ 6 से 1 हुआ है। डिफरेंस कितना है दोस्त? 5 का है। अब डिफरेंस सेम है। डिफरेंस कितना है दोस्त? 5 है। 5 में कितना दिया है? 5। तो 1 में कितने वर्ष का हो जाएगा? 1। 1 में कितने हो जाएगा? 1। क्लियर? तो क्या पूछ रहे हैं आपसे? कि सरिता की वर्तमान है। वर्तमान में सरिता कितने यूनिट है? 30 है। यानी 1 में, सॉरी, यहाँ 5 में 5 है, 1 में 1 यूनिट है, मानी 1 झोला में 1 आम है। तो सरिता के पास 30 झोला है तो कितना आम होगा सरिता के पास दोस्त? 30। यानी सरिता कितने वर्ष की होगी? 30 वर्ष की। सरिता कितने वर्ष की होगी दोस्त? 30 वर्ष की। यही 30 वर्ष का हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।